अपने प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करते हैं कि सेहत से जुड़ी आगाही आप तक पहुंचाएं, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी ये भी बनती है हम सबकी कि अगर सेहत के साथ कहीं खिलवाड़ हो रहा है तो उसको भी लाइमलाइट में लाया जाए। अब जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है नश्तर अस्पताल। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बनी कि डायलिसिस के लिए मरीज़ों को यहाँ पे लाया जाता था और कुछ मशीन्स डायलिसिस की वो अलग से मख्तस थी, यानी कि उन पेशेंट्स को जिनको एड्स था और वहीं पर उनका डायलिसिस होता था। लेकिन अब उससे हुआ ये कि मुबैना तौर पर एक मरीज़ का इंतकाल हुआ है। 30 जो मरीज़ हैं एड्स का शिकार हो गए हैं। वो ऐसे कि संगीन गफलत का वाक़या हुआ कि जिन मशीन्स पे सिर्फ एड्स के मरीज़ जो थे उनका डायलिसिस होना था, उन पे दीगर मरीज़ों का भी जो नॉर्मल जिनको एड्स नहीं था उनका जो है डायलिसिस उस पर कर दिया गया है। अब हमारे ब्यूरो हेड मुल्तान ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ताहिर, ये इसी तरह सिचुएशन हुई जिस तरह मैंने बताया कि वो पेशेंट्स जिनको एड्स भी था और जिनका डायलिसिस भी था, उनके लिए 3 मशीनें मुख्तस थीं, उन पे दीगर मरीजों का डायलिसिस कर दिया गया, जिसके बाद ये तमाम तर चीज़ें हुई। जी बिल्कुल, ये जो खबर सामने आई है 30 मुबैना मरीज जो एड्स में मुब्तला हुए हैं, इसके हवाले से जो निश्तर अस्पताल है उसका मौक़िफ़ ये है कि एक ऐसा पेशेंट है, क्योंकि ये कुल 30 मशीनें हैं डायलिसिस यूनिट की और 30 में से 2 HIV के लिए हैं, 15 नॉर्मल मरीजों के लिए हैं और बाकी जो है वो हेपेटाइटिस B और C वालों के लिए। हेपेटाइटिस वालों को अलग से डायलिसिस किया जाता है, नॉर्मल मरीजों का उन 15 मशीनों पर किया जाता है। और निश्तर अस्पताल के जो MS हैं और वहाँ के जो स्टाफ है, जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हम हमेशा जब भी डायलिसिस होना होता है किसी भी पेशेंट का, तो उससे पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाती है और उसके बाद उसको मुतलका मशीन पर भेजा जाता है। ये इंकशाफ तब हुआ है जब एक पेशेंट जो तकरीबन 10 से 15 रोज पहले आया है और वो पहले नेगेटिव था, और जब उसकी स्क्रीनिंग की गई तो निश्तर हॉस्पिटल को ही पता चला कि ये पॉजिटिव है। तो उन्होंने एक कमेटी बना दी और उस कमेटी को ये सिर्फ निश्तर के लेवल के तौर पर ये कमेटी बनाई गई थी, मगर उस कमेटी से जब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने डाटा मांगा कि आपके कितने पेशेंट में एड्स है, तो उन्होंने डाटा नहीं दिया। वहां से ये चीज जनरेट हुई, ये जो पेशेंट हैं इनकी तादाद ज्यादा है। तो उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर इसकी खबर भी चलना शुरू हुई और ये मामला हाईलाइट हो गया। तो अब इस वक्त जो फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई है, उसका बेसिक मकसद ये है कि उन मरीजों की तादाद को जांचना कि आया कि वो एक ही है जो हॉस्पिटल इंतजामिया कह रही है, या वो मुबैना तौर पर 30 हैं। जबकि निश्तर हॉस्पिटल की जो इंतजामिया है उन्होंने इस बात को मुकम्मल तौर पर डिनाई कर दिया है कि 30 की तादाद का कोई फिगर नहीं है। अवाम जो है ये सनसनी से बचें। और देखा जाए तो जो हॉस्पिटल का क्राइटेरिया है उसमें डायलिसिस के लिए हर वक्त ये डायलिसिस यूनिट जो है जो पंजाब में एक ही है, अभी किडनी सेंटर बना है, मगर इसका सारा का सारा रश पूरे जनूबी पंजाब भर का, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बलोचिस्तान से भी लोग यहाँ पर आते हैं डायलिसिस करवाने। तो वहाँ पर शदीद रश होता है, उसमें स्क्रीनिंग का ये प्रोसेस है और ये जो मशीनें हैं डायलिसिस यूनिट की, ये खुदकार मशीनें होती हैं। अगर एक पेशेंट यहाँ से जा रहा है, उसने डायलिसिस करवाया है, तो मशीन को 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं कि उसने अपने आलात को इन सारी चीज़ों से पाक करना होता है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब वो जो एक पेशेंट है जो पहले नेगेटिव था और बाद में जो पॉजिटिव हुआ है, उसको ये देखना है कि वो ये पॉजिटिविटी कहाँ से लेके आया कि वो निश्तर से ही हुआ उसको इस सारे टाइम के दरमियान, पहले डायलिसिस से दूसरे डायलिसिस के दरमियान। अच्छा, यानी फिर वो कहीं बाहर गया। वो जो एक शख्स जिसका इंतकाल हुआ है उसको तो एड्स हो गया, इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि उसको प्री डायलिसिस हुआ, पोस्ट डायलिसिस हुआ, एक तो चीज़ है। और दूसरी चीज़ है जो बाकी जो 30 मरीज़ बताए जा रहे हैं मुबैना तौर पे इस वाक़े के बाद हुआ, अब इन्वेस्टिगेशन ये भी हो रही है कि क्या उसी स्ट्रिंग से ये फैला है और इन 30 या उन्हीं मशीन से अफेक्ट हुए हैं ये सारे, यही अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अभी बाकी जो 30 है ना पेशेंट्स, वो अभी तक कहीं सामने नहीं आए। ना ही उनका डाटा दिया गया है एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को। अब ये इन्वेस्टिगेशन होनी है ये वाकई ही 30 है या नहीं है। अभी तो सबसे पहले फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी ने इसको फाइंड करना है, और ये जो बनाई गई है सेक्रेटरी लेवल की कमेटी है, लेवल पे कमेटी बना दी गई है। मुबैना तौर पे तमाम तर वाक़या सामने आया और अगर तो खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ होती है दैट्स स्टैगरिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।